तो ये मीडिया एग्जिट पोल जो है, ये भी मोदी मीडिया एग्जिट पोल है। अभी भी इस पे बहुत बड़ा सट्टा चल रहा है, जिसमें से आधा या तो हारेगा या जीतेगा। ये जो आंकड़ेबाजी है, ये शाइनिंग इंडिया में 2004 में भी ऐसे ही दिखाए गए थे, और अब तो विश्वसनीयता का कोई हाल रहा ही नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारा आंकड़ा केवल और केवल सट्टे और शेयर बाजार के लिए खेल किया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार रिपीट होती है तो पूरे मंशा ये है, शंका ये है, और सभी को विश्वास ये है कि पूरा देश मणिपुर बन जाएगा। आज भी बीजेपी को पूरी शंका है कि हम मंडल सहारनपुर की तीनों सीटें हार रहे हैं। एग्जिट पोल में भी कहीं कहीं इस बात की चर्चा हो रही है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव संपन्न हो गया है, मीडिया ने भी एग्जिट पोल सामने ला के रखती हैं। मोदी जी का जो नारा था 400 पार, अब की बात 400 पार, एग्जिट पोल ने जो है उसे कहने की पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मीडिया या एग्जिट पोल ने जो है उसे 350 से लेकर 410 415 तक दिखाया है कि जो है भाजपा या भाजपा गठबंधन की जो सीटें आएंगी जो है लगभग 400 350 400 तक आएंगी। इस एग्जिट पोल को जो है विपक्ष कैसे देख रहा है, विपक्ष कैसे मान रहा है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेश दहिया जी है। चर्चा करेंगे इनसे कि एग्जिट पोल जैसे आया है, क्या रिजल्ट भी उसके अनुकूल या ऐसा ही आएगा। योगेश दहिया जी, आपका जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जेडी न्यूज का भी धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, इस देश के मीडिया का नाम जो है मोदी मीडिया हो गया था। तो ये मीडिया एग्जिट पोल जो है, ये भी मोदी मीडिया एग्जिट पोल है। ये चुनाव से पहले रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, क्योंकि आप जानते हैं ये सरकार समाजदारों की सरकार है और पैसे के अलावा इन्हें कुछ समझ नहीं आता। अभी भी इस पे बहुत बड़ा सट्टा चल रहा है, जिसमें से आधा या तो हारेगा या जीतेगा। तो चाहे कुछ भी हो, जनता का आधा पैसा डूबना तय है। कल सोमवार है, कल शेयर बाजार को भी इसी एग्जिट पोल के साथ दिखाया जाएगा, जिससे बहुत बड़ा देश का जो है एक अर्थ जो है वो उसमें निवेश करेगा। और उसके बाद जब परसों रिजल्ट आएंगे और वो धड़ाम गिरेगा, तो आप समझ लेना लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता की जेब से निकल के कहाँ चला जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन देश में जैसे अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर हैं, शायद उसमें 2-4 करोड़ का इजाफा ये जाते जाते सरकार करके जाएगी। ये जो आंकड़ेबाजी है, ये शाइनिंग इंडिया में 2004 में भी ऐसे ही दिखाए गए थे, और अब तो विश्वसनीयता का कोई हाल रहा ही नहीं। क्योंकि आपने देखा जो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ था, उसमें किस तरह से खेल किया गया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग ना लागू होने के कारण, प्रमोशंस ना लागू होने के कारण, भर्तियां ना होने के कारण, सरकारी तंत्र भी या सिस्टम भी इस सरकार से बहुत आहत है, और वो चाहता है किसी तरह से इसकी विदाई हो जाए। ये चुनाव भी जनता के और सरकार के बीच में था। जनता ने भी पूरी तरह से हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगने की कोशिश की है। आप देख ही रहे हैं, जहां इन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली, वहां भी 90% जो है इन्हीं के पक्ष में दिखाया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सारा आंकड़ा केवल और केवल सट्टे और शेयर बाजार के लिए खेल किया जा रहा है। विपक्ष जो है मंच पे इस बार जो है बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप जो है इतना मनोबल लेके बात कर रहे हैं, विपक्ष में रह के बात कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आप जो है गोदी मीडिया की भी आपने बात की है, और तमाम आपने आंकड़ों की भी बात की है कि जो है एग्जिट पोल भी जो है गोदी मीडिया से जुड़े हुए मीडिया, ये जो है एग्जिट पोल है, ये विश्वसनीय नहीं है। क्या वास्तव में विपक्ष इतना मनोबल लाता कहाँ से है? देखिए, इसमें मनोबल की या उसकी बात नहीं है, हमें सच्चाई को सामना करना चाहिए। आपको पता है, अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन का समय मिला था। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि किस तरह से जो है जनता के सामने सच्चाई आए। हम लोग 10-12 साल से एक ही दल में रहकर ये सच्चाई को जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसी तरह से कोई राजनीति करने का काम नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ जानी चाहिए। देश की जो हालत है वो सामने आ जानी चाहिए, राजनीति की जो हालत है वो सामने आ जानी चाहिए। आज जो देश की जनता की हालत है वो सामने आ जानी चाहिए। विपक्ष हो या कोई भी हो, उसे सच को सच मानना चाहिए। आप अभी देख रहे थे कि पीछे जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मैं 2-3 प्रदेश की बात करूं, चाहे अमित शाह हो, वो जिस प्रदेश में गए उन्होंने कहा हम इस प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तेलंगाना में गए, वहां कहा। मोदी जी कर्नाटक में गए, उन्होंने कहा हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उड़ीसा गए, उसे नंबर 1 बनाना चाहते थे। हालत ये है
कि पिछले 10 साल में एक भी गांव इन पर आदर्श गांव नहीं बना, एक भी शहर इन पे नंबर 1 नहीं बना, स्मार्ट सिटी नहीं बना। और इतना झूठ जो है ये हर प्रदेश में जाके बोलते हैं कि आप हमें जिता दो और हम आपके प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे, जबकि आज तक इन्होंने किसी प्रदेश का कोई भला नहीं किया। बहुत बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, एग्जिट पोल का क्या है, नतीजों पर कोई असर पड़ने जा रहा है या पड़ जाता है, ऐसा क्या आप मानते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूं कि एग्जिट पोल अगर सच होते तो सच मान लिया जाता, लेकिन जैसे 2004 में एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत दशा हुई थी, 2024 भी उसी को रिपीट करने जा रहा है। आप जिसे 300 और 400 कह रहे हैं उन्हें 100 प्लस या माइनस उल्टी तरफ कर लीजिए, ये रिजल्ट रहेगा। नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हो जाता क्या? 2-3 दिन पहले अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिट पोल भी ऐसे पोल आया है निकल के? मैंने आपको शुरू में बताया, ये एग्जिट पोल केवल सट्टे बाजार के लिए, शेयर बाजार के लिए और लोगों की जेब का पैसा जो है निकालने के लिए केवल किया जाता है, वरना आप सच्चाई जानते हैं। हरियाणा में इन्हें किसी एक गांव में घुसने नहीं दिया, मुख्यमंत्री के रैली के पंडाल तक उखाड़ दिए गए, दिल्ली में इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, पंजाब में ये कहीं खड़े नहीं थे, साउथ में इनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। उसके बावजूद ये इस तरह के दावे करें तो ये केवल खेल कहीं पर्दे के पीछे किसी और खेल के लिए है, जनता को लूटने के लिए है, उनका पैसा डुबोने के लिए। अब की बात 400 पार बिल्कुल नहीं होगा साहब, ये 300 से नीचे रहेंगे। आप देख लीजिए, आप भी यही हैं, हम भी है, कल का दिन बीच में है, परसों सामने आपके भी रखा है और मेरे भी रखा है। गठबंधन कहाँ खड़ा है? गठबंधन अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, ये सारी चीजें बराबर हैं। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ये अगर हारेंगे भी तो समय मांगेंगे, गठबंधन को भी उतना ही समय मिलना है। बहुत लोग हैं जो अब अपना जमीर दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग हैं जो बिकने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज समय काल के गर्भ में है। चुनाव के समय में ठीक समय पर जाए, ईडी के छापे से या यूँ कहा जाए ईडी के अंडर में आके जाए अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम दिल्ली हैं वो जो है जेल में चले जाते हैं, कहने कि क्या चुनाव प्रभावित उनके जाने से हुआ है? नहीं नहीं, देखिए चुनाव के पूरे समय अरविंद जी 21 दिन तक बाहर रहे, 1 तारीख का चुनाव उनके बाहर रहने पर हुआ। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं, इसमें तो बल्कि आप ये कहिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा कि जनता के मन में एक मनोबल बढ़ा है कि हाँ, विपक्ष भी और न्यायपालिका भी इस देश में अभी भी कायम है। तो इस तरह से मैं तो ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आज भी जब गए हैं तो बहुत मनोबल के साथ गए हैं, बहुत खुशी खुशी गए हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और पूरी जनता में एक विश्वास दिलाने के लिए गए हैं कि मैं अभियुक्त ना होने के बावजूद भी, मैं सजा याफ्ता ना होने के बावजूद भी, केवल कानून का सम्मान करने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए मैं वापस जेल जा रहा हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी ऐसा करते तो फिर याचिका को डालते हैं कि अभी नहीं जाना है? देखिए उसके कई कारण होते हैं। 4 तारीख का रिजल्ट देखने की हर किसी की मनोकामना होती है, हर कोई चाहता है कि जो कुछ हो रहा है वो सामने आ जाए। शुक्र में लड्डू खाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सच्चाई सामने है। आप बदलाव की राजनीति देख रहे हैं, हमारा भी पूरा विश्वास है, जबकि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं अब की बार, आगे की तैयारी है, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल राजनीति करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी भी हम गारंटी लेते हैं कि अगर ये किसी तरह से भी कामयाब होते हैं तो ना तो इनका कोई सवाल स्वास्थ्य के ऊपर उठेगा, ना कोई शिक्षा पर इनका ध्यान जाएगा, ना किसी तरह से देशभक्ति या देश सुरक्षा पे इनका काम है, ना किसी तरह से आम जन के किसी खिदमत खलक का इनका कोई व्यवस्था नहीं है। ये जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं या जिस तरह से अपना घर भर रहे हैं, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। 46 की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो यानी कि लग रहा है कि आपको क्या बीजेपी रिपीट हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर की बात करिए आप। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने मुझे कहा था कि बिकाऊ कॉन्फिडेंस वैल्यू डाउन जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल डाउन नहीं है, क्योंकि हमने 77 के बाद के चुनाव भी देखे हैं, हमने 2004 के बाद का शाइनिंग इंडिया भी देखा है, और हमने वो सारी चीजें देखी हैं जिसमें 15 लाख रुपए कहकर कहा गया था, जिसमें अग्निवीर योजना में लोगों को लूटा गया है, जिसमें कोरोना के नाम पे लोगों को लूटा गया है, जीएसटी के नाम पे लूटा गया। हर जगह लूट के अलावा दूसरा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। अगर सरकार रिपीट होती है, इसका संविधान जो है खतरे से बाहर आएगा या संविधान पर कुछ लगेगा कि जो खतरे के अंदर है? देखिए, अगर सरकार रिपीट होती है तो पूरे मंशा ये है, शंका ये है, और सभी को विश्वास ये है कि पूरा देश मणिपुर बन जाएगा। देश मणिपुर बनेगा, लेकिन संविधान पे जैसा संविधान का वास्ता देके वोट की बात की गई है, राहुल गांधी जी तमाम बार जो बोलते हैं संविधान को जो खतरा है, संविधान को खतरा है, 400 पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूं, अगर देश का गृह युद्ध में आ जाना है जो है वो क्या कहलाता है। इनकी हालत तो ये है
कि ये जम्मू कश्मीर में अपना एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, मणिपुर में ये कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन अगर ये सरकार बनाते हैं तो ये पूरे देश को दंगे में झोंक देंगे। और अगर दंगे फसाद और ये सब गृह युद्ध आ गया देश में, तो संविधान और वो सारी चीजें, कायदे कानून जो है वो तो एक तरफ ताक पे रखे जाएंगे। तो देश कितने पीछे चुके, अभी भी आप ये देख लीजिए, जो हालात भ्रष्टाचार के हैं, जो हालात, मतलब आप समझ लीजिए कि आम जन जिस तरह से 10 साल में इस सिस्टम से त्रस्त हुआ है, ये सिस्टम बिगड़ा है, इसको सुधरने में कितना समय लगेगा। तो हम सब लोगों की ये शंका है कि किसी तरह से भी आम आदमी की सरकार बननी चाहिए। चलिए स्थानीय बात कर लेते हैं। क्या दहिया इस बार चुनाव लड़ते तो दिल्ली सदन का रास्ता अख्तियार करते? देखिए, ये गुंजाइशें कुछ कम थी, इसीलिए हम लोग पीछे गए हैं। हमारे उस्ताद ने भी मना किया, हमारे को टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने जो है बिल्कुल मान लिया था कि हम चुनाव में नहीं हैं। लेकिन जो काम विपक्ष का था वो बखूबी हमने निभाया है, उसमें पूरी तरह से हम खरे थे। 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी ने सहारनपुर का टारगेटेड सीट मान के काम किया है, चाहे वह वैष्णो या बार बार यहाँ पे डेरा डालना रहा हो, दूरसंचार व्यवस्था है जाए दुरुस्त करने का मामला रहा हो, रेलवे को दुरुस्त करने का मामला रहा हो, या तमाम जो है ऐसी जन कल्याण या योजना जो देने का कार्य जो सहारनपुर रहा हो, क्या उससे लगता है कि सहारनपुर की जनता पर कोई प्रभाव पड़ा है? ये कैसे देखते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट को चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं? देखिए, अगर सच में जनता के लिए काम किया होता तो ये सीट वाकई ही सहारनपुर की बीजेपी की झोली में जा रही होती। आज भी बीजेपी को पूरी पूरी शंका है कि हम मंडल सहारनपुर की तीनों सीटें हार रहे हैं। एग्जिट पोल में भी कहीं कहीं इस बात की चर्चा हो रही है। और सच्चाई ये है कि सहारनपुर के लिए रेलवे ने कोई काम नहीं किया। रेलवे ने अगर काम किया है तो केवल अडानी के लिए एक मालवाहक गलियारा बनवाया है, जिससे आम जन का कोई लेना देना नहीं। अगर आप शिक्षा की बात करें तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद यूपी के अंदर अगर सबसे गंदी कोई यूनिवर्सिटी थी, सबसे कमजोर यूनिवर्सिटी थी, सबसे खराब अगर किसी का शिक्षा का स्तर था तो वो आगरा यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद जब मेरठ यूनिवर्सिटी बनी तो उसके बच्चों को भी दूसरे दर्जे से देखा जाता था। और अब जब से शाकुंभरी यूनिवर्सिटी बनी है तो हालत ये है कि वहां तो अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना, फैकल्टी नहीं है, उसका कोई तामोदार नहीं है। तो हालात ये है कि यहाँ जनता को मिला क्या। आप किसी और चीज की बात करें तो स्वास्थ्य में यहां कोई कामयाबी नहीं मिली है। जिस चीज का ये ढंडोरा पीटते थे रेलवे का, आज सारी पैसेंजर गाड़ियां यहां खत्म है। बहुत सारे स्टेशनों से गाड़ियां गायब हैं, वहां गाड़ियां रुकती नहीं है, आम जन परेशान है उसको लेकर। स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें भी बहुत बुरी हालत यहां पर है, चाहे आप पीजीआई की बात करें, चाहे एसबीडी हॉस्पिटल की बात करें। तो यहां दिया क्या है भाजपा ने? स्मार्ट सिटी के नाम पे पिछले 7 साल से पूरा शहर खोद रखा है, उसमें कोई सुविधा, यहां तक कि वो कोर्ट रोड तक को नहीं बना पाए, बाकी तो क्या करेंगे। सीवर नहीं चला पाए, 70 वार्डों में एसटीपी बनना था, कोई काम नहीं किया। आप इतना बात अंदाजा कर लीजिए, ये मंडल मुख्यालय है, यहां अब तक अपना बस अड्डा नहीं बना, जबकि बीजेपी के सारे नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। आप अगर ठोस आपका जो कचरा निष्पादन है उसके लिए आपके पास जगह तक नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए पानी की क्या व्यवस्था है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, सब चीजों पे यहाँ फेल है। देश में अगर एग्जिट पोल आता है और वो 400 पार या 350 के आसपास 350 400 तक दिखाता है तो जो है मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। अगर सहारनपुर की बात की जाती है तो आप एग्जिट पोल को बड़े आसानी से एक्सेप्ट करते हैं और एग्जिट पोल का उदाहरण देकर सहारनपुर जो है एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। क्या आप लोग जो दोहराए के खड़े होकर बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो ईवीएम के अंदर है वो जनता का मत है और जनता ने बिल्कुल इस वक्त सरकार के विरुद्ध अपना पक्ष रखा है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि यहां से भाजपा को ये सीट मिलने जा रही है। ईवीएम का आपने जिक्र किया, क्या इस बार जो सवालिया निशान नहीं है आप लोगों के ईवीएम मशीन पर? देखिए, जितना काम ये होता है, मशीन कभी गलत नहीं होती, मशीन कभी अपना रिजल्ट बाहर नहीं देती। आप 2 मशीनों को जानते होंगे, एक सीडीएम होती है, एक एटीएम होती है। सीडीएम में जब आप नोट डालते हैं तो उसको पता है कि ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीडीएम मशीन ऐसा करेगी कि आप 50 के नोट डालेगी और वो 500 के गिन लेगी? कभी नहीं गिन सकती। आप कभी ये सोचते हैं कि आप उसमें 19 नोट डालेंगे और वो 20 भी नोट बता देगी? कभी नहीं होता। आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता
कि आप कोई और पिन नंबर डाल दें और वो आपको पैसे धड़ाधड़ निकाल के दे दें। तो ये सब चीजें कहना गलत है, क्योंकि मशीन के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। केवल उसे चलाने वाला, उसका संचालन करने वाला या उसका रख रखाव करने वाला, इनपुट वाला या आउटपुट वाला ही उसमें गड़बड़ करेगा, वरना मशीन कभी गलती नहीं करती है। क्या दैया जी ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेटिंग गलत हाथों में? बिल्कुल कहना चाहते हैं। जब भी ईवीएम पर सवाल उठे हैं या चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं आप? मैं सभी पर सवाल उठा रहा हूं, चाहे आपके मीटर की गलती हो, बिजली के मीटर की, चाहे आपके किलोमीटर के मीटर की गलती हो, चाहे आपके ईवीएम की गलती हो। ये मानवीय चूक या मानवीय गलती से ही संभव है, वरना मशीन से ये संभव नहीं है कि वो गलती करेगी। अब की बात 400 पार, विपक्ष कितना पार? देखिए, विपक्ष का पूरा ये है कि विपक्ष सरकार बनाएगा, और कितना कामयाब होता है ये एक दिन की बात है, परसों आपके सामने आ जाएगा। चले जाए, दैया जी का कहना है कि जो मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है इससे हम वास्ता नहीं रखते, लेकिन सालपुर में इन्होंने बड़े आसानी से एक्सेप्ट भी किया। जैसा एग्जिट पोल कह रहा है वो सच कह रहा है, और फिर ये कह रहा है कि जो विपक्ष इस बार जो मजबूती से सरकार बनाएगा, बीजेपी का नंबर नहीं आएगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।